डेटाबेस डिज़ाइनिंग के बाद आज हम जो है ना लॉगिन ऑथेंटिकेशन की साइट पे जाएंगे। तो ये मेरे पास ऑथ कंट्रोलर पहले से ओपन है। मैं इसमें से मैंने जो है ना टोकन का फंक्शन एक क्रिएट किया था और डिकोड टोकन का। फिलहाल मैं इन दोनों को कमेंट करता हूँ। बाद में इनको हम यूज़ करेंगे अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने डेटाबेस जो क्रिएट किया है उसको सिस्टम के साथ जो है ना लिंक करूंगा, उनका कनेक्शन क्रिएट करूंगा। वो कैसे करते हैं, कॉन्फ़िग के अंदर आके यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस के अंदर फाइल के अंदर आके यहाँ पे हमारे पास डेटाबेसेस है। डेटाबेस के अंदर मैंने उसका नेम लिख देना है जो मेरा डेटाबेस होगा। उसके बाद होता है पासवर्ड, जो कि लोकल में मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं है, एम्प्टी है। अगर लाइव में होता है तो यहाँ पे पासवर्ड भी आ जाता है। इसके अलावा यूजर नेम जो है ना डेटाबेस का यूजर होता है, और यूजर नेम हमारे पास यहाँ पे रूट है जो कि डिफॉल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कनेक्शन होने के बाद, अच्छा कनेक्शन के बाद फाइल को क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद आते हैं हम ऑटो लोड के अंदर, कि जब भी हमारी एप्लीकेशन हो, कॉल हो, तो सबसे पहले हमारी डेटाबेस भी लोड हो। तो यहाँ पे हमारे पास ऑटो लोड के अंदर होती है लाइब्रेरीज। यहाँ पे आपने एरे के अंदर डेटाबेस पास कर देना है। यहाँ पे और भी ऑप्शंस होती हैं, ईमेल और सेशंस भी होता है। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने ना पास कर दिया है डेटाबेस। ठीक है, और साथ में मैं सेशन भी पास कर लेता हूँ। आगे जाके इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये सेशन भी लोड हो गया। ये करने के बाद इस फाइल को क्लास के अंदर, क्योंकि जब भी क्लास कॉल होता है सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होता है। तो कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, वो कैसे होगा, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ जो है ना उसको क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पेरेंट कंस्ट्रक्टर भी जो है ना चाहिए होता है। वो कैसे एक्सेस करते हैं, और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ जो है ना उसको यूज करते हैं। कंस्ट्रक्ट हो गया, और ये इस तरह हमारे पास ये कॉल हो चुका है। ठीक है। अच्छा, पेरेंट कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है, कि फॉर एग्जांपल हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए इस सीआई कंट्रोलर क्लास का, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं पेरेंट कंस्ट्रक्टर। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना हमारे पास फिलहाल इंडेक्स के फंक्शन की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट करता हूँ। लॉगिन के लिए पब्लिक फंक्शन लॉगिन, और उसके बाद जो है ना मैं मेरा लॉगिन क्या करेगा, लॉगिन मेरा जो है ना दो इनपुट फील्ड्स रिसीव करेगा फ्रंट एंड से, जहां से भी रिक्वेस्ट आएगी लॉगिन के लिए। तो फर्स्ट क्या होगा, ईमेल होगा मेरे पास। ठीक है, वो कौन सी उस मेथड से आएगा, दिस इनपुट पोस्ट से आएगा। ठीक है, पोस्ट से, तो वहां पे फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल नेम रखा है, जो वहां पे नेम होगा वो यहाँ पे हम उसको एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास पासवर्ड। पासवर्ड तो वो जो है ना दिस इनपुट पोस्ट, और उसका नेम होगा पासवर्ड जो हमने फ्रंट एंड पे रखा होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होगा कि ये वाले जो फील्ड्स हैं जिनके अंदर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इसको हम डेटाबेस के अंदर क्यूरी करेंगे और इसके अगेंस्ट रिजल्ट लेकर आएंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर यूजर का टेबल क्रिएट है, जो कि ईमेल पासवर्ड फिलहाल आपकी कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम एक रिकॉर्ड एंट्री कर लेते हैं। वो जो है ना यहाँ से हम करते हैं, फॉर एग्जांपल आमिर हो गया @gmail.com। पासवर्ड वगैरह उसका कोई भी रख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 रख दिया मैंने। ठीक है, और रोल आईडी इसको 1 असाइन कर दी है। स्टेटस 0 हो गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये हमारे पास मैंने रिकॉर्ड एक डमी इंसर्ट कर लिया है। नेक्स्ट ये होगा कि मैं यहाँ पे जो है ना एक मॉडल अपना क्रिएट करूंगा। मैं आता हूँ मॉडल्स के अंदर, और यहाँ पे करता हूँ auth मॉडल डॉट php। अच्छा, मॉडल का जो नेमिंग कन्वेंशन है उसको कैपिटलाइज रखेंगे, क्योंकि एक क्लास होगा। अच्छा, हम यहाँ php टैग स्टार्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने कर क्लास auth मॉडल, ये एक्सटेंड करेगा CI मॉडल से।
सी मॉडल से एक्सटेंड करेगा, ठीक है। इसके अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, फंक्शन का नेम होगा चेक लॉगिन। वो क्या करेगा, लॉगिन को चेक करेगा, जो जो उसकी पैराम उसको हम पास करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे कौन कौन से पैराम होंगे हमारे पास, एक होगा ईमेल और एक होगा पासवर्ड, दो फील्ड्स होंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं हम, क्यूरी करेंगे दिस डीबी, ये क्यूरी बिल्डर है सीआई का, ठीक है। दिस डीबी और सेलेक्ट होता है कि कौन कौन से फील्ड हमने सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे मैंने स्टैटिक लगा देना है, इसका मतलब है ऑल रिकॉर्ड, ठीक हो गया। नेक्स्ट दिस स्टेटस, स्टेटस क्या होगा, जीरो। जिनका स्टेटस जीरो इसका मतलब है वो यूजर एक्टिव हो, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होगा, मैं क्यूरी करता हूँ इसको, दिस डीबी गेट, ये क्या करेगा, ये गेट करेगा टेबल से सारा रिकॉर्ड। और नेक्स्ट हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ क्यूरी के अंदर अगर कोई नम रोज आता है, नम रोज का एक फंक्शन होता है, अगर ये रिटर्न करता है ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है इसके अंदर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड है तो कौन सा रिकॉर्ड होगा, वो हम रिटर्न करेंगे, कौन सा होगा, क्यूरी रिजल्ट एरे में हम उसको रिटर्न करवा लेते हैं, रिजल्ट एरे रिटर्न कर देगा। एल्स क्या होगा, अगर उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होता तो वो रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं उसको एक टेक्स्ट सेंड कर लेता हूँ कि यूजर नॉट फाउंड, कि यूजर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा इन क्रेडेंशियल के अगेंस्ट। सेव कर लेंगे इसको, वापस आएंगे, यहाँ पे हम अपना मॉडल लोड करेंगे जो हमने मॉडल क्रिएट किया हुआ है, ठीक हो गया। तो कैसे लोड करते हैं मॉडल को, वो ऐसे करते हैं, दिस कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस लोड मॉडल और मॉडल का नेम, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑथ मॉडल, ठीक हो गया। ये हमारे पास मॉडल लोड हो गया। अब मैंने इस मॉडल को एक्सेस करना है अपने फंक्शन के अंदर, जो कि चेक करे कि इन क्रेडेंशियल के अगेंस्ट कुछ रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं डेटाबेस में। तो सबसे पहले मैं करूंगा इस ऑथ मॉडल, इसके अंदर मेरे पास कौन सा फंक्शन है, चेक लॉगिन का फंक्शन है। वो कौन सा पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, फर्स्ट ईमेल कर रहा है, सेकंड पासवर्ड कर रहा है। और मैं यहाँ पे उसको अपना ईमेल ये वाला पास कर दूंगा और पासवर्ड ये वाला, तो ये फंक्शन के अंदर उसको एक्सेसिबल हो जाएगा। और फिर क्या होगा, इसका जो रिजल्ट होगा मैं इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर रख लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसको, क्योंकि मैंने रिएक्ट के लिए वो करना है, तो ये एक किस्म की एपीआई का रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा जेसन इनकोड करके, तो इसको मैं जेसन फॉर्मेट में रिटर्न कर लेता हूँ एज अ इनकोड करके रिजल्ट को, डॉलर रिजल्ट, ठीक हो गया। ये हमारे पास फंक्शन इसका रेडी हो चुका है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट उसकी तरफ, उसको टेस्ट करते हैं कि आया ये वर्किंग में है कि नहीं है। उसके लिए हमें क्या है, उसमें उसके लिए हम इस तरह करते हैं, मैंने ऐप के अंदर मैंने इंस्टॉल किया है पोस्टमैन को एपीआई टेस्टिंग के लिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गया, वो बता देता हूँ। यहाँ पे हम राउट्स के अंदर राउट्स भी डिफाइन करेंगे, अपने ऑथ कंट्रोलर का फंक्शन जो होगा हमारा वो यहाँ पे डिफाइन कर लिए, और राउट्स को यूजर फ्रेंडली बना दिए। तो अब हम राउट के अंदर जस्ट लॉगिन लिखेंगे तो वो इस पूरे फंक्शन को कॉल करेगा कंट्रोलर के अंदर, ठीक हो गया। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और आते हैं अब, लोकल होस्ट मेरे पास ऑलरेडी ये मैंने अटेम्प्ट की हुई है, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पोस्ट, क्योंकि वो पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। तो बॉडी के अंदर मैं इधर से उसको वैल्यू सेंड करूंगा, ईमेल,
amir@gmail.com और पासवर्ड यूजर नॉट फाउंड आया। अब मैं यहाँ से करेक्ट पासवर्ड देता हूँ। ये देखें उसने मुझे रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दिया है और हम अभी सक्सेसफुली अपनी लॉगिन की एपीआई क्रिएट कर चुके हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास रिटर्न के अंदर जेसन फॉर्मेटेड में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो जिसमें पासवर्ड वगैरह भी नज़र आ रहा है। तो हम इस तरह नहीं चाहते, हम तो टोकन चाहते हैं कि हमारे पास रिटर्न में टोकन आए। तो आइए उसको देखते हैं कि टोकन हम कैसे रिटर्न करेंगे। अगर हम अपने पिछले फंक्शन की तरफ देखें, हमारे पास ये एक फंक्शन था, ठीक है, हम इसको ही रीयूज़ कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पैराम मैं इधर से कट करता हूँ, इसके टॉप भी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास सेकंड में इसका सीक्रेट है, तो सीक्रेट वगैरह माई लॉगिन सीक्रेट हो गया। इसके बाद से हमारे पास है नेक्स्ट डेटा, जिस डेटा के बेस पे हम जो है ना टोकन क्रिएट करना चाहते हैं, वो तो चलो हम आगे रिजल्ट वाला डेटा पास कर लेते हैं। उसके बाद से हम इस टोकन के लिए रिटर्न में टोकन कर लेते हैं और डेटा में हम क्या पास करेंगे, हमारे पास रिजल्ट के अंदर जितना आ रहा है रिजल्ट पास कर लेते हैं। ठीक हो गया और ये हमारा एल्गोरिथम हो गया। अब इस फंक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब दोबारा से हम ट्राई करते हैं लॉगिन के लिए। यहाँ पे देख ले तो हमारे पास रिटर्न में टोकन आ गए।